गुर प्रसाद। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। अखां तो बाद जबान दी गल, रसना दी गल करन लगे हैं। रसना रसां दी खान, रसना बोलण दे तत्पर। जबान नूं परिपूर्ण परमात्मा ने दो कम प्रदान किए ने। बोल सकती है, रस मान सकती है। कई दफा जिसकी जबान की शक्ति कमजोर होवे, लड़खड़ा के बोलता है, थथरा बोलता है। और कई दफा ऐसा भी हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। ऐसा भी देखा गया, वड्डी बीमारी घोर वड्डे ताप करके जबान अपनी स्वाद शक्ति भी गवा बैठती है। मुंह दे कोई रसदायक चीज भी पाई है, रस नहीं आ रहा, क्योंकि रसना ने रस नूं माणन दी जिहड़ी शक्ति है गवा छड्डी है। जबान अपने विच ये दो शक्तियां रखती है, बोलना, रस माणना। बोल के दूसरे नाल संबंध जुड़ता है, रस मान के पदार्थों नाल संबंध जुड़ता है। रस ही ना हो तो कुछ खाण नूं जी नहीं करेगा, और बोल ही ना सकिए तो संबंध नहीं जुड़ेंगे, संबंध नहीं जुड़ेंगे, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते ने, मोह के बोलन बोलिए, की बोलिए जित सुन धरे प्यास। ऐसा भी बोलना है, बोलिए। बोलन दे प्यार टपके, बोलन दे मधुरता टपके, बोलन दे दूरदृष्टि टपके, बोलन दे गहराई होवे। जितनी गहराई होवेगी उतने संबंधां दे गहराई हो जाएगी, वो बोल कर देंगे। जितने बोल दूर तक जा सकते हैं भाव, जिन्नी बोलां दे दूरी होवेगी उतनी दूर दे संबंध जुड़नगे। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बल्कि इंज कह दईए, अगर मनुख दे कोल बोलना ना होवे, जगत दे सारे संबंध रिश्ते बन नहीं सकणगे। बोल के ही ते संबंध बनते हैं और बोल के ही टुटते हैं। एक बोल बोले तो ओपरा मनुख भी अपना हो गया, पर एक बोल बोले है भरा भी दुश्मन हो गया, मित्रता भी टूट गई है। अगर एक बोल बोल के एक ओपे नूं अपना बनाया जा सकता है, ऐसे भी जगत दे च बोलने बोलिए परमात्मा अपना हो जाता है, ईश्वर अपना हो जाता है। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बोलां दी बड़ी अपनी गल है। कहते ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो भी जिहड़ी सब तो पहले क्रिया प्रगट हुई है, बोल। बोलना एक कृत है, परमात्मा दा बोल। तो प्रश्न खड़ा होता है, परमात्मा की बोले है। बल्कि साडे देश के ऋषि मुनि और दुनिया के अवतारी पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि सारा संसार उसके बोल तो आया है, उसके वचन तो आया है। जैसे शक्तिशाली मनुख वो बोल रहे हैं कि हजारों मनुख कम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारों मनुख सलाम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारों मनुख चल पे ने। एक बोल हजारों मनुख चल पे, एक बोल हजारों मनुख कम कार दे जुट गए, एक बोल हजारों मनुखों के हाथ रुक गए, एक बोल हजारों मनुख सलाम पे करते हैं। परमात्मा का एक बोल जिस तो सारा ब्रह्मंड बन गया, सारी कायनात बन गई। गालबन धर्म का प्राचीन इतिहास वध तो वध जो उपलब्ध है वो 5000 साल पुराना है। वेद 5000 साल पुराने ने,
इस तो पिछे दे कोई धर्म ग्रंथ मिलते ने। वैदिक ऋषि ऐसा कहते ने, परमात्मा तो एक धुन होई कि ओम ओम, जगत बन गया, संसार की सिरजना हो गई। गालबन 2500 साल पहले होए ने स्वामी महावीर जैन धर्म दे बानी। उन्हां दा फरमान ओंकार ब्रह्मंड दी धुनी है और सारा आकार ओंकार तो होया। क्रिश्चियनिटी नूं जन्म देने वाले ईसाईयत दे जन्मदाता यसु मसीह, उन्हां दा कहना लोगोस नाम दी धुनी ब्रह्मंड दी धुनी है। खुदा तो ये धुन होई, जगत बिरजना हो गई। इसे तरह का इस्लामी जगत दे इस्लाम दे बानी महान वक़्त दे पैगंबरी पुरुष और समाज सुधारक मुहम्मद साहब दे कंठ तो बोल निकलिया, कुन कुन, जगत दी सिरजना हो गई, संसार बन गया। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। फिर सिर्फ दरिया चले ही नहीं, सिर्फ एक बोल तो उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज ऐसा कहने, उत्पत्त परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये उत्पत्ति शब्द तो हो रही है, परले भी शब्द तो हो रही है। ये पसारा शब्द तो हो रहा है, पर नाश भी शब्द तो हो रहा है। जगत विच आखिर ये दो ही क्रिया ते बड़ियां महान चल रही ने, बनना मिटना, बनना मिटना, जमना मरना। हर आकार जन्म लेंदा है, हर आकार मिट जाता है। दृश्य अदृश्य सूक्ष्म अस्थूल जड़ चेतन जन्म लेंदे ने, मरण हो जाता है, उत्पत होंदे ने, खत्म हो जाते ने, आउंदे ने, जाउंदे ने। ये आवना जावना महाराज कह रहे ने इको ही द्वार तो हो रहा है। जैसे किसी मकान का मुखी द्वार है और उस तो मैं बाहर होया तो मैं प्रश्न करा, मेरा ऐसा सवाल, इस मकान के अंदर किस तरह प्रवेश करा, तो सियाणा मनुख मैनू यही आख सकता है, जिस तरह जिस द्वार दे राही तू बाहर आया है, इसे राही अंदर चला जा। जैसे किसी महल का मुख द्वार एक है और आवना जावना उसे एक द्वार तो हो रहा है। शब्द तो ही उत्पत्ति हो रही है, शब्द तो ही परले हो रही है। शब्द ही ऐसा द्वार है, संसार का आवना जावना हो रहा है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे, शब्द द्वार है। सिख धर्म दे शब्द गुरु मान लिया गया। द्वार जो होया, द्वार है घर दे प्रवेश का एक जरिया। दीवार ही दीवार होवे, द्वार होवे ही ना, तो ग्रह दे प्रवेश किस तरह करांगे। जिस दा द्वार ही नहीं, उते कब्र होवेगी, घर नहीं होवेगा। उते मड़ी होवेगी, घर नहीं होवेगा। द्वार करके वो घर कहलाता है, क्योंकि उहदे च आमना जावना है। अंदर बैठे हुए बाहर नहीं आ सकते, और बाहर गया होया अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये कब्र बन गया। ये कोई ग्रह थोड़ी है। घर नो घर बनांदा है द्वार, द्वार करके घर की महिमा। और कहते ने द्वार तो ही घर की अजमत का पता चलता है। इस वास्ते वड्डे घरां दे दरवाजे वड्डे, महान घरां दे द्वार वड्डे। प्राचीन काल तो राजे महाराजे नवाब बादशाह आलम फाजल धनाड़ अपने दरवाजियां नो, मुख द्वार नो
इतना शिंगारदे सन, इतना सजांदे सन, लोकी घर का अंदाजा द्वार तो लांदे सन। दर तो घर का पता चलता सी, दरवाजे तो घर का पता चलता सी। अज भी असी अपने देश दे राजस्थान दियां हवेलियां देख सकते हैं, महल देख सकते हैं, इतने सुंदर दरवाजे, इतने महान दरवाजे। ये दर घर की शोभा पर प्रगट कर देना। ये दरवाजे दसदे पे ने घर कितना महान होवेगा। जिसका दर इतना महान है उसका घर कितना महान होगा। जिसका दर इतना खूबसूरत है उसका घर कितना खूबसूरत होगा। जिसका दर इतना वड्डा है उसका घर कितना वड्डा होगा। आम कहावत है, हाथियां वाना नाल दोस्ती पानी ते दरवाजे छोटे रखने। नहीं, वड्डे आकार, वड्डियां वस्तुआं वड्डे दरवाजियां दे राहीं आ सकदियां ने, जा सकदियां ने। सिख जगत दे गुरु नूं द्वार आख्या जाता है। दरवाजा, गुरुद्वारा, गुरु द्वार है, दरवाजा है। अगर गुरु द्वार है तो परमात्मा घर है। परमात्मा घर है बहुत बड़ा, गुरु द्वार है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और भगत कबीर ऐसा कहते हैं, ये दरवाजा कदी बंद नहीं होता, किसी लिए भी बंद नहीं होता। जह दर आवत जात हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। जिस दर ते किसी नूं भी रोक नहीं आण जाण दी। जैसे मैं नास्तिक बना, मैं ईश्वर नूं इनकार करदा, मैनूं कौन रोकेगा? कोई कानून नहीं, कोई समाजिक नियमावली नहीं भी तू नास्तिक क्यों है, तेनों सजा दी जाएगी। मैं नास्तिक हो सकता, मैं इनकार कर सकता, मैं कह सकता मैं इस दरवाजे दे प्रवेश नहीं करना, भावें खुला है तो खुला। कोई नास्तिक यह कहता है मैं इस दरवाजे दे प्रवेश नहीं करना। कोई भगत ते संत कहता मैं इस घर तो हुण बाहर निकलना ही नहीं, अंदर ही रहना, प्रभु दे विच रहना है, परमात्मा दे जो है रहना है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। जिस दिन दा प्रभु मेरा महरम बने, मेरा अपना बने, हुण मेनू समझ आ गई है उस दे महल दा जिहड़ा द्वार है उस ते अटक नहीं है, किसी नू रोकिया नहीं जाता, आवना जावना खुला है। जै दर आवत जात हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। जैसे जैसे दरवाजा वड्डा होवेगा, महल वड्डा होवेगा, वो दरवाजा बहुता बंद होवेगा, किसे किसे वक्त खुलेगा और किसे किसे लिए खुलेगा। हर एक लिए खुला नहीं है और हर वक्त भी खुला नहीं है, क्योंकि महल बहुत वड्डा, दरवाजा बड़ा महान। जितना वड्डा पहरा, जितना वड्डा घर, और उतना ही ज्यादा दर बंद। वो दर खुलता है किसे किसे वक्त, वो दर खुलता है किसे किसे लिए, हर वक्त खुला नहीं है और हर एक लिए खुला नहीं है। भगत कबीर कहते ने परमात्मा दा दर हर वक्त खुला है, कदी बंद होंदा ही नहीं। और परमात्मा दा दर हर एक लिए खुला है, ये नहीं किसी लिए बंद ते किसी लिए खुला, हर वक्त खुला है और हर एक लिए खुला है। जै दर आवत जात हो हटके ना ही कोय, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। ऐसा एक बोल है तू प्रवेश कर सकता है प्रभु के अंदर, और ऐसा एक बोल है तू दूर जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। मिथ्या बोल, कौड़ा बोल, गाल कड, कुरख्त बोल, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। मिठा बोल जगत नाल तू प्रभु दे दर दे नेड़े आ गया, और ऐसा बोल जो प्रभु नू चंगा लगे तू दर दे प्रवेश कर गया। बोलना ही प्रवेश है, बोलना ही निकास है। ए एंट्रेंस
और एग्जिट इक्को ही है। जिस द्वार दे राही बाहर जाईदा है उसे राही अंदर आईदा है, जिस राही अंदर आईदा है उस राही बाहर जाईदा है। बोल ही दूर ले जाते ने, बोल ही नेड़े ले आते हैं। बोल जोड़ देंदे ने, बोल तोड़ देंदे ने। टूट गई प्रीत बुर बोल, बुरा बोल के प्रीत टूट गई, मिठा बोल के प्रीत जुड़ गई। टूटे संबंध जुड़ गए। बोलन दी बड़ी मान्यता। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, परमात्मा दे बोल तो सारा जगत आया है और जगत दे च उसदा बोल गूंज रहा है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, अंश मौजूद है। मां दी अंश भी मौजूद है, पिता दी अंश भी मौजूद है, जिसनों गुरबाणी इंज कहती है, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी खून। पानी मैला माटी गोरी, गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। इस तरह मैले पानी नाल लाल मिट्टी नाल ये शरीर दा चोला बनिया, ये मकान बनिया। इस दे शरीर दे कुछ मां दा योगदान है, कुछ पिता दा। मां बाप दी अंश शरीर दे मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो संसार दे शब्द मौजूद है, क्योंकि आया जो संसार तो है और उस शब्द हर वक्त गूंज रहा है। जैसे शरीर हर वक्त मां है, शरीर दे हर वक्त पिता है। पिता दी अंश नूं असीं अपने शरीर दे चों कढ नहीं सकते। माता दी अंश नूं असीं अपनी काया दे चों कढ नहीं सकते। ब्रह्मंड दे चों प्रभु दे बोल नूं असीं कढ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मंड आया ही बोल तो है। सारा आकार आया ही बोलां तो है, तो उन्हां बोलां नूं किस तरह कढिया जाएगा। तो वैदिक ऋषि कहते ने ओ बोल सी ओम। स्वामी महावीर कहते ने ओ बोल सी ओ अंकार। ईसा कहते ने ओ बोल सी लोगोस। महान पैगंबरी पुरुष मोहम्मद साहब कहते ने बोल सी कुन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बोल सी ओ अंकार। ये सारे अवतारी पुरुषां ने वख-वख शब्द की गल क्यों की है, वख-वख आवाज की गल क्यों की है। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हूं। बारिश हो रही है मूसलाधार, वेड़े दे च बाहर थाल पिया है, थाली पई है, लोटा पिया है, बाल्टी पई है, गिलास पिया है। सारियां दे च बरखा दा पानी प्रवेश कर रहा है। थाल दे च, बाल्टी दे च, गिलास दे च, लोटे दे च। गिलास भी भर गया, लोटा भी भर गया, थाल भी भर गया, बाल्टी भी भर गई, घड़ा भी भर गया। बरसात दे पानी ने बाल्टी दे कुछ होर आकार बनाया है, घड़े दे कुछ होर आकार बनाया है, गिलास दे उसने कुछ होर आकार बनाया है, थाली दे कुछ होर बनाया। भांडियां करके पानी दा आकार अलग अलग हो गया। पानी तो वही जो घड़े दे पानी है वही बाल्टी दे है, जो बाल्टी दे है वही गिलास दे है, और जो गिलास दे है वही लोटे दे है। बर्तनां दा आकार अलग अलग होने करके पानी दा आकार अलग अलग बन गया। हिरदा हर एक दा अलग अलग है, अकल सब दी अलग अलग है, समझ सब दी अलग अलग है, संस्कार सारियां दे अलग अलग ने, ते करीबन करीबन मादरी जुबान भाषा भी सब दी अलग अलग है। जैसे कि मोहम्मद साहब बोले अरबी दे, ईसा बोले हिब्रू दे, वैदिक ऋषि बोले संस्कृत दे, और महावीर बोले पाली दे, गुरु नानक बोले प्राकृत दे। भाषा भी अलग अलग है।
ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਓਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਓੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਗੋਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਓੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸੇ ਧੁਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ। ਅਨਾਦਿ ਕਥਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਤ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਮਿਟੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਭਰ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਓੰਕਾਰ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਧੁੰਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਠੋਸ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਠੋਸ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਨਸਪਤੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਆਕਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿਤਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾਰ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। तो जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, शब्द तो ये ब्रह्मंड आया है। अगर शब्द तो ब्रह्मंड आया है तो शब्द दे राही वापस जाएगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मोह के बोलन बोलिए रसना बड़ी महान है। एक कुछ ऐसा बोले प्रभु नाल संबंध जुड़ जाता है, उस अनादि परमात्मा दे प्रवेश मिल जाता है। पर ये बोल दूर भी ले जाएंगे। मनुख एक बोल ऐसा बोल देता है मां तो दूर हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। एक बोल ऐसा बोल देता है, पत्नी ने बोले कि पति ने बोले तलाक तक नौबत चली गई है। सियाणे कहते ने लड़ाई झगड़ियां दे बेशतर कारण नवे सदी कारण ये रसना है, ये जमान है। चाहे परिवारक झगड़े ने, चाहे मुल्की झगड़े ने, चाहे कौमी झगड़े ने, झगड़ियां ने नवे सदी जो आधारशिला है वो जबान रख दी है। बोलना तो होंगे।
एक बोल ही बोलिया द्रौपदी ने महाभारत दा युग। ये अंधे दा अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा, दुर्योधन उस अंधे पिता दा पुत्र, और द्रौपदी दी जबान तो बोल निकलता है। ये अंधे दा अंधा है। इस एक बोल ने इतना बड़ा महाभारत करा दिता। एक बोल ने, एक शब्द ने। कई दफा ग्रह कलेश नूं लईए, कई दफा कौमी टकराओ या मुल्की टकरावां नूं भी लईए। ठीक है, अनेकां तरह के स्वार्थ होणगे, लेकिन 90% टकराव का कारण तो बोल ही है। मुदतां दी बनी हुई मित्रता दुश्मनी दे बदल गई, दोस्ती दुश्मनी दे बदल गई, पति पत्नी दे संबंध तलाक तक जा पहुंचे। एक बोल संसारिक रिश्तियां नूं धर्म भरम कर देंदा है। एक बोल मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर ले जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने की बोलीए मोह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार की बोलीए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अलल सुबह ब्रह्म मुहूर्त विच उठ के तू अपनी जबान दे नाल सिर्फ परमात्मा दे नाम दा ही आलाप कर, बाकी गल छोड़। सिर्फ उस दे नाम दा बोल ही बोल। ये नाम तेनू प्रभु दे गृह दे प्रवेश करा देगा और तेनू प्रभु स्वरूप बना देगा। भगत कबीर कहने ने बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहीए। बोलदिया मनुख राम दा रूप हो गया, बोलदिया मनुख निरंकार हो गया। लेकिन बोलदिया मनुख विकार दा रूप भी हो सकता है। इस वास्ते बाणी कहती है बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। बोल के ही निरंकार प्रगट होता है, बोल के ही विकार प्रगट होता है। रसना ऐसा द्वार है जिस तो आवना भी हो रहा है, जावना भी हो रहा है। अगर ये मिठे बोल बोले तो रसना अमृतमयी हो जाती है, क्योंकि रसना ते परमात्मा आ जाता है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जिहदी जबान ते परमात्मा बैठ गया वो बोल परमात्मा मई है। वो जितना बोलते ने जेता बोलन तेता ज्ञान, वो जितना ही बोलते ने भगवान ही प्रगट होता है, प्रभु प्रगट होता है। रसना की उस दिन महानता ते सफलता समझ लो जिस दिन सब रसना परमात्मा का रूप हो गई और रसना महारस माणन लग पई। यही रसना की प्राप्ति का मुद्दा है, यही लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ही रसना की सफलता है।